हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको मैथ्स से रिलेटेड पर डे कुछ ना कुछ नई कंसेप्ट सिखाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो अपना क्लास है प्रोबेबिलिटी की सेकेंड क्लास है, और फर्स्ट क्लास में हमने बहुत बेसिक बेसिक बातें सीखी थी। और आज की क्लास में भाई मेरे, हम उससे भी थोड़ा अप लेवल की बात सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा लेक्चर सेकेंड प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं है आप लोग? हाँ जी सर। तो सुनिए, उसी जोश उसी एनर्जी के साथ आज जितने भी पॉइंट होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, सारे पॉइंट को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना लेट के हुए आज की क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है सर? अच्छा, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है पहले ये बताओ। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है चांस। क्या होता है भाई मेरे? चांस, CHANCE। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है भाई मेरे? चांस। अब चांस क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनना। यदि मैं आपको बोलूं भाई मेरे कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो यहाँ पे क्या क्या चांस है कि सर इंडिया के साथ हो सकता है? तो आप बोलोगे सर, पहली बात है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो इंडिया सर विनर भी हो सकता है। आप लोग हाँ जी सर, इंडिया के विनर होने की भी चांस है। इंडिया सर लूज भी हो सकता है, हार भी सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, या ये भी तो हो सकता है कि मैच ड्रॉ हो सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इंडिया के जीतने की चांस क्या है? तो आप बोलोगे सर, इंडिया के जीतने की चांस है टोटल आउटकम से 3, जीतने का चांस 1, तो 1/3 मतलब सर 33 इंटीजर 1/समथिंग, है कि नहीं है? आप लोग हाँ जी सर, 33 इंटीजर 1/3% इंडिया के जीतने की पॉसिबिलिटी है, डेट इज कॉल्ड चांस। दूसरी बात, यदि मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, इसकी क्या चांस है कि आप समझ जाओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो मैं ना भी समझ पाऊँ या फिर मैं समझ भी पाऊँ। डेट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास एक क्वाइंस है, क्वाइंस को टॉस्ट किए, तो यहाँ पे कितने चांस है आने का? आप बोलोगे सर पहला चांस है सर, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर अपने पास टेल आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं भाई मेरे, ड्रीम इलेवन पे बहुत ज्यादा 49 रुपए लगाकर और करोड़पति बनने के चक्कर में रहते हैं, है कि नहीं है? अब बताओ, अब कोई भी लड़का 49 रुपया लगाकर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि करोड़पति बने? तो सर करोड़पति बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। यह दोनों चांस है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। आपके पास एक डाइस है, डाइस को आप थ्रो करोगे, क्या है कि सर 6 आएगा ही, तो सर 6 आने की हम प्रोबेबिलिटी चांस की बात करते हैं। क्या बताओ, इतने बातें तुम्हें समझने में कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई मेरे? चांस। अब सुनो, एक और याद रखना, चांस। गैम्बलिंग का नाम सुने हो? गैम्बलिंग, GAMBLING। गैम्बलिंग मीन्स होता है सर जुआ। क्या होता है भाई मेरे? जुआ। डेट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। आप यदि इस भाषा में एक और भाषा में बात करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग गैम्बलिंग भी होता है, जिसे हम लोग अपने हिंदी में क्या बोलते हैं भाई मेरे? जुआ। अब याद रखिएगा, व्हाट इज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो जे कार्डन, जे कार्डन। आप बोलोगे हाँ जी सर, कौन है? तो जे कार्डन। देखिए प्रोबेबिलिटी में योगदान ऐसा नहीं है कि एक ही मैथमेटिशियन का है, लैपलास है और भी मैथमेटिशियन है जिनका प्रोबेबिलिटी में योगदान है, लेकिन मैक्सिमम नाम किनका लिया जाता है सर?
जे कार्डन कह लिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ चांस। प्रोबेबिलिटी इज अ चांस। तो एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इट इज अ चांस दैट सम इवेंट हैपन, दैट सम इवेंट हैपन। जैसे मैं आपको बताया, एक सिक्का को एक सिक्का को टॉस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हेड या टेल आने की चांस है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, फर्स्ट एग्जाम्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे टॉसिंग अ क्वाइन, टॉसिंग अ क्वाइन। जब एक क्वाइन को हम टॉस्ट करेंगे तो क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है? तो आप बोलोगे सर हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। दूसरा एग्जांपल बताए थे, अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड। हाँ भाई, डाइस को रोल्ड करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आ सकता है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके। तीसरा लिख सकते हो भाई मेरे, कि यदि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच करा दे तो कौन जीतेगा कौन हारेगा या मैच ड्रॉ हो जाएगा, इसके क्या चांसेस है? ये भी प्रोबेबिलिटी है सर। अगला आप खुद मेंशन कर लेना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज अ चांस दैट सम इवेंट हैपन। यदि कोई इवेंट हैपन होते हैं तो क्या आने की क्या चांसेस है? जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी हम लोगों ने मैच कराया, एक सिक्का को टॉस्ट कराए, हेड आ गया टेल आ गया, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम दिए, ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास भी कर सकते हो या आप हार भी सकते हो या नहीं भी पास कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ भाई मेरे, कि पास होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? तो सर हो भी सकते, इसका भी प्रोबेबिलिटी है 50%। नहीं भी मेरा हो सकता है सिलेक्शन, इसका भी प्रोबेबिलिटी है भाई मेरे 50%। तो आई होप प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक वर्ड याद रखना, चांस। चांस याद ना रहे तो दूसरा याद रखना गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का हिंदी होता है जुआ, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या? इट इज अ चांस दैट सम इवेंट हैपन। अब लोग हाँ जी सर, अब यहाँ पे एक क्वाइन और यहाँ पे डाइस लिख के छोड़ा हुआ है, देखिए क्यों। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, क्वाइन, क्वाइन में क्या होते हैं? सर क्वाइन में होते हैं हेड और टेल। आप लोग हाँ जी सर, डाइस में क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब यह बताया गया भाई मेरे, क्वाइन में होते हैं हेड और टेल, डाइस में होते हैं 1 से लेके 6 तक। अब सुनिए, क्वाइन कितने टाइप्स के होते हैं? बच्चे से अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, क्वाइन कितने टाइप्स के होते हैं? तो क्वाइन के कितने टाइप्स है? तो दो। कितने टाइप्स भाई मेरे? दो। कौन कौन है? तो याद रखना, पहला होता है भाई मेरे फेयर क्वाइन, फेयर क्वाइन। दूसरा होता है अनफेयर क्वाइन, अनफेयर क्वाइन। फेयर क्वाइन को कहीं कहीं अनबेस्ड या बेस्ट क्वाइन, सॉरी फेयर क्वाइन ही याद रखिए, फेयर क्वाइन और अनफेयर क्वाइन। सर फेयर क्वाइन किसे कहते हैं? तो फेयर क्वाइन हम वैसे क्वाइन को बोलेंगे जिसमें हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी एकदम इक्वल हो, बराबर हो। फेयर क्वाइन उसे बोलेंगे जिसका पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी क्या हो, पॉसिबिलिटी क्या हो, इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे कुछ भी आ सकता है अनफेयर क्वाइन में। हो सके, आप मेरे एक एग्जांपल को समझो, एक सिक्का होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें हेड और टेल आता है, दैट इज कॉल्ड फेयर क्वाइन। यदि मैं एक वैसा सिक्का बना दूं जिसके दोनों फेस पे हम हेड लगा दिए, अब कभी भी टोस्ट करेंगे हेड के अलावा आएगा कुछ भी? आप बोलोगे सर हेड के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड अनफेयर क्वाइन। ओके। आप बोलोगे हाँ जी सर, फेयर क्वाइन और अनफेयर क्वाइन में एक ही डिफरेंस है। फेयर का क्वाइन हम वैसे क्वाइन में बोलते हैं जिसमें हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी एकदम इक्वल हो, 50-50% हो, दैट इज कॉल्ड फेयर क्वाइन। बट अनफेयर क्वाइन क्या होते हैं? कोई भी कुछ भी आ सकता है। जैसे आप सिक्का के ही बारे में आपको हम बताएं, मैं एक वैसी सिक्का बना लूं, बेईमानी वाला सिक्का, जिसके दोनों फेस में हम क्या करें, अपना मन से खुद से टेल लगवा ले और पूछेंगे बता क्या आएगा, तो बोलेगा हेड आएगा, टेल, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड अनफेयर क्वाइन। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए, ठीक उसी प्रकार डाइस के भी कितने टाइप्स होते हैं? डाइस के भी भाई होते हैं 2 टाइप्स। पहला फेयर डाइस,
एंड सेकेंड अनफेयर डाइस। सेकेंड अनफेयर डाइस। फेयर डाइस क्या होंगे? वैसा डाइस जिसके देखो डाइस का शेप कैसा होता है? तो क्यूबिकल होता है। क्या होता है भाई मेरे? क्यूबिकल होता है। और प्रत्येक फेस पे 1 से लेके 6 तक के क्या होते हैं भाई मेरे? नेचुरल नंबर होते हैं। आप लोग यहाँ जी सर, अब बताओ फेयर डाइस क्या आप किसको बोलेंगे? जिसके फेस पे 1 2 3 4 5 6 आए। फेयर फेयर डाइस है ये सबके लिए। लेकिन अब एक बात बताओ, मैं एक वैसा डाइस बनवा लूं जिसमें क्या होगा ना भाई मेरे? 7 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब लो हम चलेंगे, लो डाइस चल रहे 7 आ गया। क्या बताओ ऐसी डाइस है? नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनफेयर डाइस। ओके। तो फेयर क्वाइन, क्वाइन कितने टाइप्स के होते हैं? फेयर क्वाइन होते हैं, अनफेयर क्वाइन होते हैं, डाइस भी 2 टाइप्स के होते हैं, फेयर डाइस एंड अनफेयर डाइस। आई होप मेरे प्यारे बच्चों हम समझेंगे कि आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेयर क्वाइन क्या होते हैं, क्वाइन कितने टाइप्स के होते हैं, डाइस क्या होते हैं, डाइस कितने टाइप्स के होते हैं, डाइस में कितने फेस होते हैं भाई मेरे? डाइस में 6 फेसेस होते हैं, क्वाइन में 2 फेसेस होते हैं। ओके। अब इधर क्या लिखा हुआ है सर? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम किसे बोलेंगे? जैसे एक्सपेरिमेंट हम उसे बोलेंगे जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? कोई क्वाइंस है, क्वाइंस को हम टोस्ट किए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अपने पास एक डाइस है, डाइस को रोल्ड किए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम उसे बोलेंगे जिससे वेल डिफाइंड आउटकम्स आने चाहिए। जैसे सिक्का को जब हम टोस्ट करेंगे वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें वेल डिफाइंड आउटकम्स आ सकता है, या तो हेड आएगा वरना नहीं तो टेल आएगा। ओके। लेकिन जब एक डाइस को रोल्ड करेंगे तो क्या आ सकता है भाई? 1 से लेकर नेचुरल नंबर 6 तक में से कुछ भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन है एंड ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस some well defined outcomes, some well defined outcomes are called experiment। जैसे tossing a coin, टॉसिंग अ क्वाइन, जब एक क्वाइन को टॉस्ट करेंगे तो वेल डिफाइंड आउटकम्स आएगा। क्या क्या आ सकता है सर? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। आप लोग हाँ जी सर। लेकिन अब एक बात बताइए, जब टॉसिंग टू क्वाइंस, टॉसिंग टू क्वाइंस, जब टू क्वाइंस को टॉस्ट करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। आप लोग सर जब 2 कॉइन्स को टॉस्ट करेंगे तो पहला कॉइन्स का हेड और टेल, और ये दूसरा कॉइन्स का हेड और टेल। या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। अब बताइए यह वेल डिफाइंड आउटकम्स है कि नहीं है? आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल है। जैसे एक सिक्का इस फिंगर पे, एक सिक्का इस फिंगर पर लेकर टॉस्ट करे, हो सके दोनों वाले फिंगर पे टॉस्ट हेड आ जाए, हो सके पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल आए, हो सके पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे क्या है? हेड आए, हो सके कि दोनों पे टेल आए। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके। तो एक्सपेरिमेंट का मीनिंग ये होता है भाई मेरे कि वेल डिफाइंड आउटकम्स आने चाहिए। जब हम कोई ऑपरेशन करें, जब हम कोई इवेंट करें, तो वेल डिफाइंड, कौन सा डिफाइंड मेरे? वेल डिफाइंड आउटकम्स आने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके अंडरस्टैंड? आप लोग हाँ जी सर। बट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलेंगे? तो याद रखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज दैट एक्सपेरिमेंट which, which have only which have more than one outcomes। जैसे an an experiment, and experiment is said to be, said to be RE, मतलब random experiment which have, which have which have more than, more than one, one outcomes, outcomes। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम वैसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जिसमें अब जो अपना आउटकम्स है मोर देन वन होनी चाहिए, मोर देन वन होनी चाहिए। जैसे
टॉसिंग अ कॉइन, कितने आए आउटकम्स? 2, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ 2 कॉइन्स, कितने आउटकम्स? 4। रोल अ डाइस, कितने आउटकम्स? 6। दैट ऑल एबव एबव experiment are said to be random experiment, but what is deterministic experiment? अब देखिए एक्सपेरिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं सर? 2। पहला रैंडम, दूसरा डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? विच हैव विच हैव विच हैव ओनली वन आउटकम्स, मतलब कि सर वैसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सिर्फ एक ही एक ही क्या है? आउटकम्स है, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या बताइए, इतना लेक्चर सुनने में आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे ना जी सर, प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, ये कॉइन्स कितने टाइप्स के होते हैं, डाइस क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट किसे बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलेंगे, और हम डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसे बोलेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, आपके पास कुछ सेकंड का वक्त है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे पिछले स्लाइड में जितने भी बातें थी आपको समझ में आ गई होगी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इस स्लाइड में सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस? अब देखिए सैंपल स्पेस क्या होते हैं, आप मेरे से समझो। जैसे एक डाइस को हमने रोल्ड किया, एक डाइस को हमने रोल्ड किया, क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है? आप बोलोगे सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आता है। इस सबको कॉमा से सेपरेट करके यदि उसे करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। लिखा हुआ है सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is the set of all possible outcome, is the set of all possible outcome। जैसे a dice is rolled once, a dice is rolled once। अब एक डाइस को रोल्ड करेंगे तो क्या होगा भाई मेरे? जब एक डाइस को रोल्ड करेंगे सर, तो एक भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको यदि हम ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, करली ब्रैकेट के अंदर, और कॉमा से सेपरेट कर दिए, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। आप बोलोगे हाँ जी सर, याद रखिएगा सैंपल स्पेस को, ये एक सेट है। क्या है भाई मेरे? सेट है, जिसे जिसके अंदर वो सारे पॉसिबल आउटकम्स आने चाहिए। आप लोग हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, जब एक कॉइन्स को हम टॉस करते हैं तो क्या क्या आता है सर? हेड और टेल। यहाँ पे सर 2 सैंपल स्पेस है। 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो सर हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल स्पेस। अगली बात याद रखिए, सैंपल स्पेस इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। क्या भाई मेरे? इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ओके, अब सुनिए, अब मैं आपको 2-4 बातें सिखा दूं। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं भाई मेरे? एलिमेंट बोलो या फिर आप इवेन इवेंट बोलो, एलिमेंट बोलो, हाँ मेंबर भी बोल सकते हो, मेंबर भी बोल सकते हो, एलिमेंट भी बोल सकते हो। मतलब कि सर सैंपल स्पेस के अंदर जो भी आते हैं उसे हम इवेंट पॉइंट भी बोलते हैं। कौन सा पॉइंट भाई मेरे? इवेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इवेंट पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कितने इवेंट पॉइंट है सर? 6। यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं सर? 2। आई होप सैंपल स्पेस क्या होते हैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया होगा। सैंपल स्पेस इज अ सेट in which elements of experiment are written
एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट आर रिटन विद द हेल्प ऑफ कॉमा विद ब्रैकेट। ओके, अब लोग हाँ जी सर, जैसे यहाँ पे एक डाइस को रोल किए 1 2 3 4 5 6 आने की पॉसिबिलिटी है, सबको कॉमा से अलग अलग करके करली ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यह 2 कॉइन्स का टोस्ट है कि नहीं। सैंपल स्पेस को जनरली कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो याद रखिएगा भाई मेरे, सैंपल स्पेस जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं सर? तो पहला फाइनाइट सैंपल स्पेस। क्या भाई मेरे? फाइनाइट सैंपल स्पेस। और यहाँ पे होंगे सर इनफाइनाइट सैंपल सैंपल स्पेस। अब कहने का मतलब है सर, फाइनाइट सैंपल स्पेस किसे बोलेंगे? तो वैसे सैंपल स्पेस जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए भाई मेरे? फाइनाइट। जैसे कि एक डाइस इज रोल्ड वंस, एक डाइस को रोल्ड करेंगे तो कितने एलिमेंट है? 6 है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सैंपल स्पेस। टॉसिंग टू कॉइन्स, फाइनाइट सैंपल स्पेस। बट इनफाइनाइट सैंपल स्पेस आर दोज which have number of element number of element are are infinite इनफाइनाइट। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होने चाहिए भाई मेरे? इनफाइनाइट, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ओके, आई होप सैंपल स्पेस आपका क्लियर होगा। अब देखिए इधर इवेंट लिखा हुआ है, व्हाट इज इवेंट? अब इवेंट में लिखा हुआ है, देखो इवेंट का हिंदी होता है सर घटना। क्या होता है सर? घटना। इवेंट क्या है भाई मेरे? द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड इवेंट। जैसे जैसे a dice is rolled once, जब एक डाइस को हम रोल्ड करेंगे once, ONCE, जब एक डाइस को हम रोल्ड करेंगे तो आप बताओ सैंपल स्पेस कितने आएंगे? तो आप बोलोगे सर अभी अभी आप सिखाए हो 1 2 3 4 5 और 6, ये अपना है सैंपल स्पेस। इसमें लिखा हुआ है ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर, मतलब इस सैंपल स्पेस से इवन नंबर कौन कौन है? तो आप बोलोगे सर इवन है 2 4 और 6। इवन नंबर क्या है सर? 2 4 6। ये क्या है? अपना एक इवेंट है। ऑकरेंस ऑफ नेगेटिव नंबर, ऑकरेंस ऑफ नेगेटिव नंबर। आप लोग सर नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं, तो ये 0। आप लोग हाँ जी सर। तो टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट कितने टाइप्स के होते हैं? याद रखना, इवेंट्स 2 टाइप के होते हैं, पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा भाई मेरे? इम्पॉसिबल इवेंट। अब पॉसिबल इवेंट किसे बोलेंगे? वैसा इवेंट जिसमें वो आने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे एक डाइस को हम रोल किए, पूछे कि ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर पॉसिबल है? आप लोग हाँ जी सर है, बट एक डाइस को रोल करेंगे क्या नेगेटिव नंबर आ सकता है? आप बोले सर मजाक कर रहे हैं आप, जब हम डाइस को रोल करेंगे तो वो क्या नेगेटिव आएगा? आप बोले नहीं आएगा। तो ये जो अपना इवेंट है वो कौन सा इवेंट है सर? इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे मैं आपको बोल दूं एक डाइस को रोल्ड करके तो मुझे 12 ला के दिखाओ, अब बोले मजाक है क्या? कैसे बार आएगा? तो दैट इज दैट ऑल इवेंट्स, मतलब नेगेटिव या 12 जो भी इवेंट्स है जो इम्पॉसिबल है, नेगेटिव वाले होगा, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इवेंट कितने प्रकार के होते हैं भाई मेरे? 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे ये अपना हो गया PI, मतलब पॉसिबल इवेंट, और ये हो गया सर IPI, इम्पॉसिबल ई, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इवेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। आप बताइए इतना समझने में कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना 2 बातें यहाँ पे ध्यान से, इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट इज 0, सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट इज
0। वैसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई मेरे 0। उम्मीद करेंगे आप इतना बातें अच्छे से समझे होंगे पूरा क्लैरिटी के साथ। चलिए कुछ टर्म खत्म हुए, अब बेसिक बातें हम करेंगे और आपको आगे ले चलने की कोशिश करेंगे। चलिए नोट कीजिए। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे पिछले क्लास में जो भी बातें थी आपको समझ में आया होगा। एकदम बेसिक बेसिक बातें थी। अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो सर पहली बात आप याद रखो कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप नीचे लिखिए, इसे लिखते हैं इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नीचे ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऊपर होता है सर फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स जो हमें क्या चाहिए, ये है किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब याद रखना दूसरा बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर, 0 होता है। ओके, आप लोग हाँ जी सर। जैसे अ डाइस इज रोल्ड वंस, एक डाइस को रोल्ड करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट 7। बताओ जब डाइस को रोल्ड करेंगे तो अपना सैंपल स्पेस में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 7 आएगा। अब लोग सर 7 आएगा ही नहीं तो 0। और टोटल आउटकम्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6, ये आ गया सर PE 7 आने का कितना है सर 0 है। ओके, आप लोग हाँ जी सर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक रहेंगे। कल का जो अपना क्लास आएगा, क्वाइन आएगा एंड डाइस आएगा। क्वाइन आएगा और डाइस आएगा, इस पर हम घुमा फिरा के क्या करेंगे, बातें करेंगे, अच्छे अच्छे बात करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। ओके, तो एक और बात याद रखिए, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा बराबर होता है, बट 1 से क्या होता है भाई मेरे छोटा होता है। ये अपना होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज यहीं तक रहते हैं, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, सुनो कुछ बातें ध्यान से। पहली बात है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए। वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ताकि क्लास के जो भी PDF नोट्स होते हैं आप उसे समझ पाओ, देख पाओ। दूसरी बात भाई मेरे, शेयरिंग इज केयरिंग। वीडियो शेयर करना भाई मेरे बहुत जरूरी है कि नहीं। आप पढ़ोगे, अपना का दोस्त नहीं पढ़ेगा, शायद वो सही नहीं होगा। तीसरी बात है, वक्त आ चुका है विदा लेने का, तो चलिए एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए और दुआओं में याद रखिए।